सुबह के 4 बजे हैं। लद्दाख की बर्फीली पहाड़ियों में अचानक सायरन बज उठता है। रडार स्क्रीन पर कुछ तेजी से आगे बढ़ती हुई चीजें दिखाई देती हैं। कुछ ही सेकंड में पता चलता है सीमा के उस पार से फाइटर जेट्स उड़ान भर चुके हैं। हिमालय के ऊपर आसमान में तनाव फैल चुका है और फिर एक मिसाइल आसमान को चीरते हुए आगे बढ़ती है। अगर ऐसा सच में हुआ तो यह सिर्फ 2 देशों का युद्ध नहीं होगा, ये एशिया की 2 सबसे बड़ी ताकतों की टक्कर होगी, भारत और चीन। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर भारत और चीन के बीच असली युद्ध हुआ तो आखिर जीत किसकी होगी? इस सवाल का जवाब इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये युद्ध सिर्फ बंदूक और सैनिकों से नहीं तय होगा। इसमें भूगोल, टेक्नोलॉजी, अर्थव्यवस्था और दुनिया की राजनीति सब शामिल होंगी। सबसे पहले समझते हैं उस जगह को जहां यह युद्ध शुरू हो सकता है। भारत और चीन की सीमा लगभग 3,500 किलोमीटर लंबी है, लेकिन यह कोई साधारण सीमा नहीं है। यह हिमालय की ऊंची और खतरनाक पहाड़ियों से होकर गुजरती है। यहां कई जगहों पर तापमान -30 डिग्री से भी नीचे चला जाता है। ऑक्सीजन इतनी कम होती है कि सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। युद्ध के दौरान यहां सैनिकों से ज्यादा खतरनाक मौसम होता है। एक छोटी सी गलती और जान जा सकती है। इसी इलाके में कुछ साल पहले गलवान घाटी में दोनों देशों के सैनिक आमने सामने आ गए थे। उस घटना ने दुनिया को दिखा दिया था कि यह सीमा कितनी विस्फोटक है। लेकिन अगर असली युद्ध शुरू हुआ तो स्थिति उससे कहीं ज्यादा खतरनाक होगी। आधुनिक युद्ध में सबसे बड़ी लड़ाई जमीन पर नहीं, बल्कि आसमान में होती है। फाइटर जेट्स, ड्रोन्स और मिसाइलें कुछ ही मिनटों में पूरे युद्ध का रुख बदल सकती हैं। चीन ने पिछले कई सालों में अपनी एयरफोर्स को तेजी से मजबूत किया है। उसके पास आधुनिक फाइटर जेट्स और बड़ी संख्या में ड्रोन हैं। लेकिन भारत भी किसी से कम नहीं है। भारत की वायुसेना दुनिया की सबसे अनुभवी वायुसेनाओं में से एक मानी जाती है। भारतीय पायलट कठिन पहाड़ी इलाकों में ऑपरेशन करने में माहिर हैं। अगर आसमान में लड़ाई शुरू हुई तो कुछ ही घंटों में फैसला हो सकता है कि किस देश को हवा पर नियंत्रण मिलता है। और युद्ध में हवा पर नियंत्रण मिलना आधी जीत के बराबर होता है। लेकिन आधुनिक युद्ध सिर्फ टैंक और फाइटर जेट से नहीं लड़े जाते। आज का युद्ध कंप्यूटर से भी लड़ा जाता है। कल्पना करो, अचानक बैंकिंग सिस्टम बंद हो जाए, बिजली ग्रिड काम करना बंद कर दे, सैटेलाइट से संपर्क टूट जाए। यही है साइबर वॉर। आज दुनिया के बड़े देश इस तरह के युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। अगर भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ तो इंटरनेट की दुनिया में भी एक खामोश लेकिन खतरनाक लड़ाई शुरू हो सकती है। अब बात करते हैं समुद्र की। चीन की अर्थव्यवस्था काफी हद तक समुद्री व्यापार पर निर्भर करती है। उसका ज्यादातर तेल और सामान समुद्र के रास्ते आता है और यही जगह भारत के लिए रणनीतिक फायदा बन सकती है। भारत हिंद महासागर के बीच में स्थित है। अगर भारतीय नौसेना इन समुद्री रास्तों पर दबाव बना दे तो चीन की सप्लाई लाइंस खतरे में पड़ सकती हैं। युद्ध के दौरान सप्लाई लाइन टूटना किसी भी देश के लिए बहुत बड़ा झटका होता है। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे डरावना हिस्सा अभी बाकी है। भारत और चीन दोनों के पास परमाणु हथियार हैं। अगर युद्ध बहुत ज्यादा बढ़ गया तो स्थिति बेहद खतरनाक हो सकती है, क्योंकि परमाणु युद्ध में कोई विजेता नहीं होता, सिर्फ विनाश होता है। शहर तबाह हो जाते हैं, लाखों लोग प्रभावित होते हैं और पूरी दुनिया इसकी कीमत चुकाती है। यही वजह है कि भारत और चीन के बीच तनाव होने के बावजूद दोनों देश पूरी ताकत से युद्ध शुरू करने से बचते रहे हैं, क्योंकि ये युद्ध इतना बड़ा और इतना महंगा होगा कि जीत किसी की भी हो, नुकसान दोनों का होगा। और शायद यही सच्चाई है, असली ताकत युद्ध जीतने में नहीं, बल्कि युद्ध को रोकने में होती है।